Good evening, students. How are you? I hope all students are fit and fine. So, in today's test, all the students have performed very well, and the students which have not performed up to the level, they will try for the next test. जिनकी परफॉर्मेंस थोड़ी सी जिनको रहा है सेटिस्फैक्ट्री नहीं है, तो अगले टेस्ट के लिए आप अच्छे से प्रिपेयर करना. And I am satisfied by the performance of all the students. So now we are discussing the solution of our test of chapter number first. So what is your first question? Between two given rational numbers, how many rational numbers we can find? अब कोई भी आपको दो गिवन रेशनल नंबर है स्टूडेंट्स, उनके बीच में कितने रेशनल नंबर लाई करते हैं? देयर लाई इनफाइनाइट मैनी रेशनल नंबर्स. किन्हीं भी दो गिवन रेशनल नंबर के बीच में स्टूडेंट्स इनफाइनाइट मैनी रेशनल नंबर्स लाई करते हैं. नाउ क्वेश्चन नंबर सेकंड, रेशनल नंबर विच आर रेसिप्रोकल ऑफ इटसेल्फ आर. अब क्वेश्चन नंबर सेकंड के अंदर हमें ये बताना था कि ऐसे कौन से रेशनल नंबर है जो खुद के ही रेसिप्रोकल होंगे. अब यहां पर फर्स्ट ऑप्शन है 1, सेकंड है -1, थर्ड है नन ऑफ देम, फोर्थ इज बोथ 1 एंड -1. अब स्टूडेंट हमें पता है कि 1 और -1 दोनों ही रेसिप्रोकल होते हैं खुद के. दैट मीन्स यहां पर ऑप्शन आपका कौन सा करेक्ट हो स्टूडेंट? डी ऑप्शन, दैट इज बोथ 1 एंड -1. नाउ क्वेश्चन नंबर थर्ड, स्टेट वेदर द गिवन स्टेटमेंट इज ट्रू और false. 5/6 lies between 2/3 and 1. अब स्टूडेंट अगर आप 2/3 और 1 को अगर डिनोमिनेटर 6 में कन्वर्ट करोगे तो ये होगा आपका 4/6 और इसको कन्वर्ट करोगे 6/6. अब आप यहां देख पा रहे हो कि 5/6 इसके बीच में लाई कर जाएगा. दैट मीन्स इट इज ट्रू. नाउ क्वेश्चन नंबर 4, द रेसिप्रोकल ऑफ -5/7, इट इज -7/5. Some students have written additive inverse. In that case, the question is wrong because reciprocal means multiplicative inverse. Now, our question number 5. We have to solve this question by using the properties. अब फिफ्थ क्वेश्चन को हमें प्रॉपर्टी का यूज करके स्टूडेंट सोल्व करना था. अब देखिए हमारी स्टार्टिंग में स्टेटमेंट क्या थी? दिस इज द स्टेटमेंट. अब स्टूडेंट सबसे पहले मैंने कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी अप्लाई करके इन दोनों को एक साथ अरेंज कर दिया. यहां पर देखिए आप, अब आपको पता है कि एडिशन कम्यूटेटिव होती है. कम्यूटेटिव के अंदर हम क्या कर सकते हैं? एडिशन के अंदर ऑर्डर जो है वो रेशनल नंबर्स का चेंज कर सकते हैं एडिशन के अंदर. इसलिए मैंने इन दोनों को यहां ले आया एडिशन में और इसको थर्ड पे ले गया. दिस प्रॉपर्टी इज कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी. नाउ देन आफ्टर, अब यहां देखिए ये 2/3 और 2/3 क्या कॉमन आ रहा है यहां से? तो स्टूडेंट मैंने ना फर्स्ट और सेकंड टर्म, दिस इज योर फर्स्ट टर्म एंड दिस इज सेकंड टर्म, यहां से मैंने 2/3 क्या लिए लिया? कॉमन. अब कॉमन लेने के बाद ये आपकी रिमेनिंग टर्म्स आ जाएंगी ब्रैकेट के अंदर और ये प्रॉपर्टी कौन सी होगी स्टूडेंट? आपकी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी. अब सबसे पहले हम किसको सोल्व करेंगे? ब्रैकेट को. अब ब्रैकेट को सोल्व करने के लिए अब दोनों लाइक टर्म्स है फ्रैक्शन के अंदर. अब दोनों लाइक टर्म्स है फ्रैक्शन के अंदर तो डिनोमिनेटर सेम हो जाएगा और हम न्यूमरेटर्स को क्या कर देंगे? ऐड. देन आफ्टर इट विल बिकम -7/7. इसको सोल्व करोगे क्या आएगा? -1. अब सबसे पहले हम इसको सोल्व करेंगे. अब इसको सोल्व करेंगे क्या आएगा? -2/3 एंड 7/3. अब स्टूडेंट यहां जो प्रॉपर्टी अप्लाई हुई है वो है बोर्ड मास. मीन्स पहले मैंने ब्रैकेट सोल्व किया फिर मल्टीप्लीकेशन, अब क्या सोल्व करूंगा स्टूडेंट? एडिशन. अब यहां देखिए यहां भी क्या है? दोनों लाइक फ्रैक्शंस. अब लाइक फ्रैक्शन के अंदर डिनोमिनेटर क्या आ जाएगा? एज इट इज और न्यूमरेटर आपस में ऐड हो जाएंगे. इन दोनों को ऐड करेंगे हमारा रिजल्ट क्या आ जाएगा? 5/3. नाउ स्टूडेंट्स व्हाट इज योर क्वेश्चन नंबर 6 पार्ट ए. बोथ पार्ट आर ऑफ 2 marks. So first part is of 2 marks. And what is your first part? We have to find 5 rational numbers between -5/6 and 7/8. अब -5/6 और 7/8 क्या है? हमारे अनलाइक फ्रैक्शंस. तो सबसे पहले मैंने इनको क्या किया? लाइक फ्रैक्शंस में कन्वर्ट किया. किस तरह से किया?
जो सेकंड डिनोमिनेटर था उसको फर्स्ट फ्रैक्शन के न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई कर दिया, और जो फर्स्ट डिनोमिनेटर था उसको मैंने सेकंड फ्रैक्शन के न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई कर दिया। अब स्टूडेंट्स ये लाइक फ्रैक्शन आने के बाद अब हमें यहाँ इनके इन बिटवीन जो है वो कोई भी 5 रैशनल नंबर चूज करके राइट डाउन कर देने हैं। अब हो सकता है डिफरेंट स्टूडेंट्स के जो है रैशनल नंबर डिफरेंट रहे हो, बट दे मस्ट बी लाई बिटवीन द -40/48 एंड 42/48। अब स्टूडेंट्स कई स्टूडेंट्स ने क्या है कि यहाँ पर डिनोमिनेटर्स मेंशन ही नहीं किए। अब देखिए उन्होंने डायरेक्ट लिख दिया -39। अब -39 तो इससे स्मॉलर हो गया, यहाँ आएगा, ये इनके इन बिटवीन रहा ही नहीं स्टूडेंट्स, दैट मीन्स इट इज रॉन्ग। -38 भी यहाँ जाएगा, ये भी इनके इन बिटवीन नहीं रहा। आपको स्टूडेंट इनके बीच में, इनके बिटवीन के जो 5 नंबर्स है ना वो मेंशन करने हैं। सो जिन स्टूडेंट्स ने यहाँ डिनोमिनेटर मेंशन नहीं किए, वो डिनोमिनेटर मेंशन ना करने की वजह से वो रैशनल नंबर या तो -40/48 से लेस हो गए और या इससे ग्रेटर हो गए। सो इसलिए वो रैशनल नंबर मैंने कंसीडर नहीं किए। तो जिन स्टूडेंट्स ने डिनोमिनेटर मेंशन नहीं किए, आई हैव डिडक्टेड 1 मार्क्स फॉर दैट। So here I have written student can choose any 5 rational number between -40/48 and 42/48 accordingly। कि स्टूडेंट्स -40 और 48 और 42 और 48 के इन बिटवीन आप अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग कोई भी रैशनल नंबर चूज कर सकते हो। नाउ बी पार्ट ऑफ 6th क्वेश्चन एंड 40% ऑफ स्टूडेंट्स आर कंफ्यूज बिटवीन दिस पार्ट। अब स्टूडेंट 6th के बी पार्ट में कुछ भी नहीं था, आपको जो 7 का एडिटिव यूनिवर्स है और जो 7 का मल्टीप्लिकेटिव यूनिवर्स है उसको ऐड करना था। अब उनको ऐड करने से पहले हम उनको फाइंड आउट कर लेते हैं। अब एडिटिव यूनिवर्स ऑफ 7 क्या रहेगा, -7, और मल्टीप्लिकेटिव यूनिवर्स ऑफ 7 क्या रहेगा, 1/7। अब स्टूडेंट हम इन दोनों को क्या करना था, ऐड करना था। यहां पर मैंने इनको ऐड कर दिया बाय टेकिंग द एलसीएम। अब स्टूडेंट 1 और 7 का एलसीएम क्या रहेगा, 7। अब 7 को डिवाइड करेंगे 1 से, क्या आएगा, 7 रिजल्ट को मल्टीप्लाई करा न्यूमरेटर से, क्या हो गया -49 प्लस 7 को 7 से डिवाइड किया, क्या आएगा 1। अब जो रिजल्ट है उसको न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करो, 1 मल्टीप्लाइड बाय 1 1। अब आप न्यूमरेटर को सोल्व करोगे, रिजल्ट क्या आएगा -48/7। सो 40% students have just written its additive inverse and multiplicative inverse. So I have given 1 marks for it and 1 marks for the calculation. और कुछ स्टूडेंट्स ने कैलकुलेशन में भी मिस्टेक की है। सो जस्ट चेक योर कैलकुलेशंस फ्रॉम हियर। नाउ ए पार्ट ऑफ 7th क्वेश्चन। अब हमें यहाँ पर -5/3 और 2/3 को क्या था, नंबर लाइन के ऊपर रिप्रेजेंट करना। अब स्टूडेंट यहाँ पर बहुत से स्टूडेंट ने नीट एंड क्लीन नंबर लाइन नहीं राइट डाउन की, तो मैंने उनका मार्क्स डिडक्शन किए हैं। ज्यादा डिस्टर्बेंस है तो उसका हाफ मार्क्स मैंने डिडक्ट कर दिया है। सो अब यहाँ नंबरिंग कैसे है पार्ट के अंदर, जिसने एक को करेक्टली मेंशन किया है उसको 1 मार्क्स, जिसने दोनों को करेक्टली मेंशन कर दिया उसको मैंने दिए हैं कंप्लीट 2 मार्क्स। 7th क्वेश्चन के अंदर भी आपकी मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, 2 मार्क्स फॉर ईच पार्ट। दैट मीन्स फर्स्ट पार्ट के लिए 2 मार्क्स एंड सेकंड पार्ट के लिए 2 मार्क्स। सो यहाँ से आई थिंक आप इजीली रिप्रेजेंट कर सकते हो गिवन नंबर्स को नंबर लाइन के ऊपर। सो 4 रैशनल नंबर लेस देन -11। अब -11 से लेस देन मैंने 4 रैशनल नंबर ये लिखे। स्टूडेंट इसके अलावा भी इनफाइनाइट मैनी रैशनल नंबर हैं जो आप लिख सकते हो। अब स्टूडेंट बहुत से स्टूडेंट्स ने यहाँ लिखा है -10, -8, -7। स्टूडेंट ये -11 से ग्रेटर हो गए, लेस नहीं है -10 और -9। माइनस के अंदर जो न्यूमेरिकली बड़ा होता है उसकी एक्चुअल वैल्यू लेस हो जाती है स्टूडेंट। So if you are writing -10 then it is greater, -9 is also greater, -8 is also greater, -7 is also greater। अब स्टूडेंट्स जिन्होंने भी रैशनल नंबर -11 से लेस लिखे हैं उनको मैंने 2 मार्क्स दे दिए हैं, अदरवाइज योर मार्क्स आर डिडक्टेड। एंड हियर इट इज द सॉल्यूशन ऑफ टेस्ट ऑफ चैप्टर फर्स्ट। एंड नाउ from tomorrow we will start revision of chapter second and I hope all students will improve their performance in chapter second। हालांकि सभी बच्चों ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया है एंड
some of the students have scored 100% marks, and I hope they will maintain their scoring.